सीओ के माध्यम और वहाँ के विधायक के द्वारा और कुछ राशन डीलर वो लोग धमकी दे रहे हैं कि अगर आप इस पे साइन नहीं करोगे तो आपको राशन नहीं दिया जाएगा। तो हम साला 1 रुपया का राशन के लिए हम अपना ज़मीन दे दें? उपायुक्त महोदय को जब हम लोग लेटर देने गए, ये लेटर लेने से मना कर दी। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि ये सारा खेल आपके लोकल विधायक रामदास सोरेन के द्वारा लाया गया है। हम लोग तो सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम हैं। कि रामदास सोरेन जी को हम लोग ग्राम सभा की बैठक में बुलाएंगे और उनसे ये क्वेश्चन करेंगे, उनसे ये सवाल खड़ा करेंगे कि आपने किस अधिकार के तहत, किस निर्णय के तहत जो अपने से इस योजना को यहाँ लाने का काम किया। पूंजीपतियों से चंद पैसा में अपने ईमान को बेच देना, अपने आदिवासियत को बेच देना। यहाँ पे हैवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर के नाम पे आदिवासियों का शोषण करेंगे और वहाँ के लोगों को ड्राइवर बनाएंगे। पहले आप अपने बच्चा का जो भविष्य है उनको ट्रक ड्राइवर बनाइए, उसके बाद हमसे आपके मिलिए। रामदास सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रामदास सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पूंजी के दलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पूंजीपतियों के दलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए, ये गोड़ाजोर का मामला है। गालूडी घाटशिला विधानसभा, वहाँ पे बीते गत 5 तारीख को घाटशिला अंचल पदाधिकारी के द्वारा वहाँ पे गया और हैवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर का प्रस्ताव लेके ग्रामीणों के समक्ष गया। वहाँ के ग्राम प्रधान थे, वहाँ के ग्रामीण थे और वहाँ के ग्रामीणों से बात हुआ, ग्राम प्रधान से बात हुआ, लेकिन वहाँ के ग्रामीणों ने और ग्राम प्रधान ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम यहाँ पे 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे और किसी तरह का हैवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर हो, चाहे वो विकास, आदिवासी विकास विरोधी काम हो, वो हम नहीं करने देंगे। लेकिन वहाँ पे बाकायदा जबरन सीओ के माध्यम और वहाँ के विधायक के द्वारा और कुछ राशन डीलर जो अपने आप को विधायक से भी बड़ा समझ के बैठे हुए हैं, वो लोग धमकी दे रहे हैं कि अगर आप इस पे साइन नहीं करोगे तो आपको राशन नहीं दिया जाएगा। तो हम साला 1 रुपया का राशन के लिए हम अपना ज़मीन दे दें? हाँ, 5 रुपया 5 किलो राशन के लिए अपना ज़मीन दे दे? कतई चित नहीं देंगे। और 1 इंच ज़मीन क्या, हम 1 छटका ज़मीन नहीं देंगे। अभी जो हम लोग डीसी कार्यालय पर आए और उपायुक्त महोदय से जो बैठक हुई, बात में ये निष्कर्ष निकला कि उपायुक्त महोदय को जब हम लोग लेटर देने गए, ये लेटर लेने से मना कर दी, साफ साफ मना कर दी। और पहले तो वो बहुत बिरगलाई, बहुत घुमाई, इधर उधर विकास का विरोधी क्या बात बोलते रही। लास्ट में जब हम लोगों ने समता जजमेंट और 5वीं अनुसूची की बात रखी तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि ये सारा खेल आपके लोकल विधायक रामदास सोरेन के द्वारा लाया गया है। हम लोग तो सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम हैं। हम लोग को जो आदेश दिया जाता है हम लोग वही करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आप अपने ग्राम सभा के माध्यम आप उस जो नियोजन नीति आया है उसको खारिज करके वापस वीडियो को भेज सकते हैं। तो जब ग्राम सभा का ये सारा पावर है तो विधायक अंचल अधिकारी कौन होता है कि ग्राम सभा में घुस के आदिवासियों का ज़मीन को छीनने की जो प्रयास किया जा रहा है, जो वहाँ के लोगों को डरा धमका के, क्या ये गुंडे हैं जो सरकारी तबने में बैठे? क्या वो गुंडे हैं जो आज यहाँ के जनता का वोट जीत के जो वहाँ पे आज सत्ता में आए हैं, आज विधायक बन गए हैं? क्या वो गुंडागर्दी करने के लिए आए हैं कि यहाँ के आदिवासियों को विस्थापित करके यहाँ पे हैवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर के नाम पे आदिवासियों का शोषण करेंगे और वहाँ के लोगों को ड्राइवर बनाएंगे? जहाँ पे हमें अधिकार, जहाँ पे हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, जहाँ पे हमारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट ये सब बनाने का बात होना चाहिए, तो यहाँ पे विधायक बोलते हैं कि ट्रक ड्राइवर बनो। तो भैया, पहले आप अपने बच्चा का जो भविष्य है उनको ट्रक ड्राइवर बनाइए, उसके बाद हमसे आपके मिलिए। अन्यथा ये जो पारित, ये जो सोच रहे हैं, ये मनसा ला रहे हैं कि यहाँ पे आदिवासियों के भूमि पे यहाँ पे लैंड लेके ज़बरदस्ती कब्जा कर लेंगे या आप मिलिट्री फोर्स लगा लेंगे, तो आपको जितना ताकत लगाना लगाइए। हमारी ताकत ग्राम सभा है, हमारी ताकत 5th शेड्यूल है, हमारी ताकत समता जजमेंट है। हम क्योंकि जबकि उच्च न्यायालय ने खुद कहा है कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, तो ग्राम सभा को नहीं मानने वाले विधायक ये भी कान खोल के डाल ले
कि अगर आप ग्राम सभा को नहीं मानते हो, 5th शेड्यूल को नहीं मानते हो, तो आपको कोई अधिकार नहीं है एसटी सीट पे लड़ने का, और कोई अधिकार नहीं है आदिवासी वोट को लेके आप विधानसभा में जाओ। जबकि आपको ये चीज़ सोचना चाहिए कि वहाँ के विकास की बात करना चाहिए, वहाँ पे शिक्षा की बात करना चाहिए, वहाँ के लोगों को कैसे हम आगे बढ़ाएं, वहाँ का कृषि को कैसे आगे बढ़ाएं, वो नहीं करके पूंजीपतियों से चंद पैसा में अपने ईमान को बेच देना, अपने आदिवासियत को बेच देना। और सबसे बड़ा दुख का बात है कि वो खुद एक आदिवासी हो के आदिवासी के ज़मीन को बेचना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। वह काम क्या चालू हो चुका है? नहीं, काम चालू नहीं हुआ है। सीमांकन करने की बात बोला जा रहा था, लेकिन सीमांकन हम नहीं करने देंगे। अगर ऐसा होता है तो समस्त ग्रामीण और ग्राम प्रधान मिलके हम लोग जोरदार आक्रोश विरोध करेंगे, और हो सके तो सेंद्रा भी कर देंगे। कई बार आपने इस चीज़ों को लेकर के आवेदन दिया है? एकदम। इससे पहले भी काशीडी नरगा काशीडी पंचायत में इसी चीज़ को लेकर आया गया था। हम लोगों ने जोरदार विरोध किया था, और उस जोरदार विरोध का फलस्वरूप मिला कि हम लोगों ने मंत्री विधायक सभी को बैठाने के बाद हम लोगों ने साफ इनकार कर दिया था कि विकास के नाम पे जो आदिवासियों को जमीन छीनने का आप लोग काम कर रहे हो वो आप ना करें तो बेहतर होगा। नहीं तो अन्यथा पूरा ग्राम सभा नहीं, पूरे झारखंड के जितने भी ग्राम सभा है वो आपको धिक्कारेंगे और आपको पूरे जातिगत से निकाल दिया जाएगा। अभी क्या उपायुक्त महोदय से जो बात हुई, तो क्या वार्तालाप हुई? देखिए, उपायुक्त महोदय से जो बात हुआ, जिसमें हमारे भाई विकास हेम्ब्रम जो है वो आपको बताएंगे। बताइए क्या जी। ये मामला जो है, आज हम लोग डीसी महोदय के पास गए थे, ज्ञापन देने गए थे कि हैवी व्हीकल्स ट्रेनिंग सेंटर को जो है कि यहाँ रद्द किया जाए, इसका काम ना हो। लेकिन वहाँ जाके एक बहुत ही मतलब भौचक्का रहने वाली बात पता चली कि ये योजना जो है हमारे जो स्थानीय विधायक है रामदास सोरेन जी के द्वारा ये योजना को लाई गई, और जो अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया गया कि इस योजना के तहत जो कि आप लोग वहाँ पे जाइए, ज़मीन को उनको सिग्नेचर कराइए वहाँ के गांव वाले को, और इस ज़मीन को जो कि हैवी व्हीकल्स ट्रेनिंग के नाम से लीजिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि रामदास सोरेन जी के द्वारा जो कृत्य किया गया, यहाँ के भोले वाले ग्रामीण जो उनको जो है उनके वोटों से जो विधायक बने हुए हैं, आज उनका जो ये कारनामा है वो सारे जनता देख ले, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनता है वो देख ले कि हमारे विधायक किस तरह से हमारे ही जमीन की दलाली कर रहे हैं, ताकि हमारे लोग जो है वहाँ पे उनको जो है कि शिक्षा से वंचित किया जाए, उनको रोजगार से वंचित किया जाए। एक बात बताइए आप हमें, मैंने डीसी महोदय के सामने इस बात को रखा कि क्या चालक प्रशिक्षण केंद्र बनने से वहाँ के लोगों को क्या फायदा होगा, इस बारे में आपने क्या जानकारी दी? सीओ महोदय ने जानकारी वहाँ पे नहीं दी इस बारे में, और सही मायने में जो है कि जो ग्राम सभा होना चाहिए था वो ग्राम सभा नहीं हुआ। उन्होंने सीओ साहब आके लगातार जो कि ग्रामीणों को धमकाते रहे, उनको बोले कि आप अगर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपका राशन को बंद कर दिया जाएगा। जब मैंने इस बात को डीसी महोदय के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये आपके विधायक साहब जी ने ही लाया है, और इस मामले को ग्राम सभा के अंतर्गत ही खारिज किया जाएगा। क्योंकि मैंने जब डीसी महोदय के सामने पेशा कानून की बातों को रखा कि पेशा कानून के अंतर्गत किसी भी ग्राम सभा की जमीन को या सरकारी जमीन को ग्राम सभा के अंतर्गत आती है तो उस जमीन का निर्णय जो है ग्राम सभा लेगी। तो उस ग्राम सभा की जमीन को ना देने का निर्णय वहाँ के ग्राम सभा ने लिया है। तो यही बात को मैंने बोला डीसी महोदय को, तो डीसी महोदय ने बताया कि मेरे अंडर में ये सारे कोई नहीं है, मेरा ये पावर नहीं है, ग्राम सभा ही सर्वोपरि है, ग्राम सभा जो डिसीजन लेगी वही सर्वोपरि होगी। ग्राम सभा खारिज करे इस डिसीजन को कि हम लोग वहाँ पे हैवी व्हीकल्स ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनने देंगे। आप लोग जो है कि इसका लेटर जो है कि प्रस्ताव पारित करके आप बीडीओ साहब को दे दे कि हम लोग वहाँ पे जो है कि हैवी व्हीकल्स ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनने देंगे। तो यहाँ पे डीसी महोदय का ये कहना था कि मैं जो है 5th शेड्यूल का जो जमीन है, जो ग्राम सभा की लैंड है, उसका पूर्ण अधिकार जो है वो ग्रामीणों को और ग्राम प्रधान को जो है कि ग्राम सभा को है। तो वो निर्णय खुद ग्राम सभा ले, और इसका जो है कि हम इसमें जो है कि कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारा लेटर को भी एक्सेप्ट नहीं किया, डीसी महोदय के द्वारा लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया गया। मैं इस लेटर को आप सबों को दिखाना चाह रहा हूं कि ये लेटर हमने रखा था कि इसको रद्द किया जाए, तो डीसी महोदय का साफ इनकार रहा कि मैं इस लेटर को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आप लोग अपने माध्यम से ग्राम सभा में निर्णय लीजिए, और इस निर्णय के तहत आप बीडीओ साहब के पास जाइए और खारिज कीजिए। तो यहाँ मैं विधायक घाटशिला के जनता, आवाम जनताओं से, तमाम जनताओं से अपील करना चाहूँगा कि हमारे जो विधायक है घाटशिला के रामदास सोरेन जी, उनका इस तरह का काम हम लोगों को नागवारा है, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे ज़मीन जो है बिना ग्राम सभा के कोई भी जो लेके, चाहे वो विधायक ही क्यों ना हो, चाहे वो सीएम ही क्यों ना हो, हमारे ज़मीन को
बिना ग्राम सभा की अनुमति के अगर कोई लेने का काम करेगा तो उसका पुरजोर विरोध होगा। हम ग्रामीण से गुड़ा जोड़ के हम ये विरोध करते हैं कि रामदास सोरेन जी को हम लोग ग्राम सभा की बैठक में बुलाएंगे और उनसे ये क्वेश्चन करेंगे, उनसे ये सवाल खड़ा करेंगे कि आपने किस अधिकार के तहत, किस निर्णय के तहत जो अपने से इस योजना को यहाँ लाने का काम किया। मैं रामदास सोरेन जी का खुल के विरोध करता हूँ। रामदास सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रामदास सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रामदास सोरेन मुर्दाबाद।